क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, यह कथन है सत्य है कि असत्य है? तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर होगा असत्य। ठीक है, अब रीजन समझें। प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की तुलना में अधिक होता है, एरिया ज़्यादा रहता है प्लेट का, जिससे क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे प्लेट में रखी चाय कप की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है, देर तक गर्म नहीं रहती। मतलब इसे क्वेश्चन बोला था कि कप की अपेक्षा यानी प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, ऐसा नहीं है। कप का मान के चलते हैं एरिया इतना है और प्लेट का एरिया इतना है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें जो गर्माहट है उतनी ही कम समय तक रहेगी। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बता दें। जैसे टॉप 5 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को सुने और उसके आंसर को जरूर आप दें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण होता है, यह कथन किस प्रकार का है? सत्य है कि असत्य? तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझे। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण पूरी तरह घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम में तैरते रहते हैं, जैसे पानी और चाक का मिश्रण। यानी पानी में आप चाक को डाल देंगे तो वो घुल तो जाएगा लेकिन ऊपर वो दिखता रहेगा। ठीक है, इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण ऐसे ही बिस्मांगी मिश्रण हो जाता है जैसे पानी और गिट्टी को डालें तो पानी में गिट्टी अंदर तो चली जाएगी लेकिन गिट्टी दिखेगी। ठीक है ना, तो बिस्मांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें जो भी विलयन होता है ना, मिलने के बाद एक से अधिक पदार्थ मिलने के बाद भी दिखते हैं कि ये चीज़ें डली हैं। और समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जैसे पानी में दूध डाल दीजिए, ठीक ना, अब वो मिक्स हो जाते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि पानी कहाँ है दूध कहाँ है। ठीक ना, ऐसा। थर्ड क्वेश्चन, किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब इस कथन को आपको बताना है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझे इसको। जोसेफ प्राउस्ट का निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें शामिल तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो हमेशा निश्चित स्थिर और निश्चित रहता है। जैसे पानी का जो अणुसूत्र होता है H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला देखते हैं। कैनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टेन ने की थी, तो बिल्कुल ही ये क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक ना, 1886 में ई गोल्डस्टेन ने एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल किरणों के नाम से बताया। ये किरण धनावेशित होती हैं, जिसके कारण आगे चलकर उप परमाणु कण या प्रोटॉन की खोज भी संभव हो सकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं क्या? तो बिल्कुल ही ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में एक शब्द या एक वाक्य में पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म बताएं, तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लें। ठीक ना, ये क्रियात्मक या क्रियात्मक भाग को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक या कार्यात्मक भाग को जीन कहते हैं। ठीक ना, यह माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक लक्षणों जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार, मतलब माता पिता की आंखों का जिस प्रकार रंग होगा हो सकता है कि बच्चों को भी उसी प्रकार हो। ऐसी बालों का प्रकार जैसे बाल होंगे माता पिता के, तो इन्हीं जीन के कारण ही, आनुवांशिक लक्षणों के कारण ही सेम टू सेम बच्चों में दिखते हैं। कोई स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार इकाई होती है, कौन? जीन होती है। ठीक ना, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा असत्य। ठीक ना, नहीं होता। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। ठीक ना, हो सकता है कि आप जैसे दीवार है, इसको आप यहाँ से फोर्स दे रहे हैं, धकेल रहे हैं, अब ये दीवार आगे नहीं गई तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो जरूरी नहीं कि हमेशा कार्य धनात्मक ही होगा। बुक रखी हुई है, बुक को आप यहाँ से प्रेस किए, दबाए, हो सकता है यहाँ तक चली जाए, तो फिर कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक ना, ठीक ना। अब कोई चीज़ें को आप प्रेस करते हैं, आप फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन आप पीछे की ओर जा रहे हैं, तो इसमें फोर्स क्या हो जाता है? बल कार्य क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता है। ठीक ना, तो तीनों चीज़ें आप याद रखें कि कार्य क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। यह बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो घर्षण बल पीछे की ओर लगता है, जिससे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। समझ में आया? फोर्स इधर था लेकिन काम इधर हो रहा है। ठीक ना, ये टॉप 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आपको बताना है कि कैनाल जो किरणें होती हैं, कैनाल किरणें, इन पर आवेश क्या होता है? कैनाल किरणों पर आवेश कौन सा पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूँ और मैंने इन्हीं 6 क्वेश्चनों के अंदर पढ़ाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बता दें
कि गौरव सिंह बार बार लेक्चर को अटेंड करते हैं और जो भी क्वेश्चन को वो आंसर देते हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं। उनको इस चीज़ के लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।